हाँ, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पाई आर स्क्वायर एच जो है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, उसका 1/3 वॉल्यूम ऑफ कोन है। जब ये हो गया, अब हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब आप मेरे को बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा कोन का। हमने इसका वॉल्यूम निकालना है। ये तो अब बहुत आसान हो गया। इसका हाइट दिया हुआ है कोन का, h दिया है आपको, रेडियस भी दिया है, तो वॉल्यूम कितना होगा इसका कोन का। और यहां बताया है कि पाई को आप 3.14 मान लो, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3। तो पाई कितना है 3.14, रेडियस हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच 5 है, डिवाइडेड बाई 3। तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको आप कर लो जल्दी से। 4 इंटू 5 ये तो 20 हो गया। और ये इसको अगर हम करेंगे 2 चुके 3.14 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो बन जाएगा 6.28, और साथ में ये 0 है तो ये इंटू 10/3। तो ये लगभग कितना हो गया, ये जो 10 है तो ये डेसिमल पॉइंट एक यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 62.8 डिवाइडेड बाई 3, है ना। क्योंकि ये दशमलव कहाँ था, ये 2 प्लेसेस के बाद था। आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये एक प्लेस राइट को चला गया, ये 62.8 बन गया। तो 62.8 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 2 जा 6, ये 2 नीचे आ गया, तो ये 2 3 से छोटा है, तो इसको आप क्या करोगे, 0 दोगे। तो ये 8 भी आ जाएगा यहाँ। फिर हो गया ये 3, हाँ बोलो, 3 8 जा 24, 4, 3 सॉरी, हाँ 3 8 जा 3 9 जा होना चाहिए, करेक्ट। 3 9 जा 27 1, और इसको 0 गया तो 3 3 जा 9। आगे हमें एक ही डेसिमल तक, 1 डेसिमल कह रहा है, 1 डेसिमल प्लेस। तो आंसर आया हमारा 29.3 आया था ना। है बताओ बताओ, शाबाश। 29 है, कहाँ पे गलती कर दी हमने। 20, हाँ 20.9, 9.5 लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 9 ही लिख लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ लिखा है कि एक डेसिमल प्लेस तक जवाब दे दो, तो 9.5 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 9 भी चलेगा। तो ये भी वैसा ही है। अब देखो यहाँ लिखा है फाइंड द कैपेसिटी, ये वर्ड भी लिखो, ये अंग्रेजी का शब्द है। वो जो वॉल्यूम होता है, अगर वो उसको
एक प्रकार से उसको कैपेसिटी भी बोलते हैं। कैपेसिटी लिखो, ये शब्द इंग्लिश का शब्द है। कैपेसिटी होती है कितनी जगह है उस किसी चीज के अंदर, कितनी जगह है, उसको हम कैपेसिटी भी बोलते हैं। अगर आप कोई आपको बोलेगा कैपेसिटी और वॉल्यूम में अंतर क्या है, तो कैपेसिटी जो होती है वो आमतौर पे किसी खोखली चीज के अंदर जो जगह है, और वॉल्यूम तो सॉलिड चीज का भी वॉल्यूम हो सकता है। जैसे अगर आपके पास एक अगर आपके पास एक सॉलिड लोहे की बॉल है, तो उसका कुछ वॉल्यूम होगा, लेकिन उसकी कैपेसिटी कुछ नहीं है, क्योंकि अंदर से वो सॉलिड है, खोखला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास मान लो एक ऐसे जार है जिसके अंदर आप कुछ डाल सकते हो, जिसके अंदर मान लो आप पानी डाल सकते हो, तो इसके अंदर कितनी जगह है, उसको हम वॉल्यूम भी कह सकते हैं और उसको हम कैपेसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड लिख लिया, कैपेसिटी। कैपेसिटी कि अंदर, किसी के अंदर कितनी जगह है, कितना स्पेस है। स्पेस, स्पेस मतलब किसी चीज के अंदर कितनी जगह है। तो ये आप क्वेश्चंस कर सकते हो। ये देखो देखो, इसमें टोटल कितने 7 क्वेश्चंस हैं, हमने तो अभी 2 किए। तो आप ये खुद प्रैक्टिस करना, ये साथ के साथ करना। ये कहाँ पे आपको मिलेगा, ये जो असाइनमेंट है 2.62 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, इसमें ये 2 लिंक्स जो हैं ये एक्सरसाइजेस के, ये आपको समझाने के लिए। ये अलग अलग पिक्चर है, उससे आप देख सकते हो कि वॉल्यूम क्या होता है और सिलेंडर और कोन का। ये हमने पहली वाली एक्सरसाइज कर ली, तो अब हम दूसरी के 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे चलते हैं। बाकी के आप खुद प्रैक्टिस करना। जैसे अब हम इसको, ये वाले को क्लिक करता हूं मैं। अब यहाँ पे, अब हाँ, यहाँ पे आप आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मालूम है? स्फीयर क्या होता है? स्फीयर जो होता है वो एक प्रकार से गोला है, गोला, सर्कुलर शेप है। शेप इसकी सर्कुलर है, सर्कल की शेप है, लेकिन अंदर से ये जरूरी नहीं है अंदर से खाली हो। अगर अगर अंदर से ये खाली होगा, तब हम उसके वॉल्यूम के बदले उसको कैपेसिटी भी हो सकता। तो वो शेयर क्या होता है, कौन बताएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं, हाँ, 4/3 पाई r क्यूब। इस वाले पे लिखते हैं हम, ये जो हमने लास्ट टाइम पर बोर्ड की है। लास्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन सबू ने, सर ने भेजा था मेरे को कुछ कुछ आंसर, कईयों ने ठीक किया है, कईयों ने उसको सेंटीमीटर में लिख दिया है। कोई बात नहीं, वो हम आगे देखते हैं। तो पहले हम यहाँ पे तीनों वॉल्यूम लिख लेते हैं आज। ठीक है, यहाँ पे हम पहले हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। शाबाश, बताओ क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? बाय r स्क्वायर h। फिर वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, पहले वो
पहले वो लिखो, और उसका 1/3, और उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोला जो सर्कुलर शेप का है, वो कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूब मतलब आर का पावर 3। तो ये आपका सिलेंडर है, ये आपका कोन है, और ये आपका स्फीयर है। तो ये आपको याद रखने होंगे ये 3 फॉर्मूला। ओके, आपको ये याद रखना होगा सिलेंडर की शेप क्या है, कोन की शेप क्या है, और स्फीयर की क्या शेप है। उसके बाद आप ये आराम से कर सकते हो। अब आपके पास यहाँ लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर whose radius is 5 सेंटीमीटर। तो आर दिया हुआ है, पाई भी दिया है, और आपका आंसर कह रहा है 1 डेसिमल प्लेस तक आप लिख सकते हो। तो वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो वो क्या हो जाएगा? 4/3, जल्दी से कैलकुलेट करो। पाई हमें 22/7, और आर है 5, तो 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है? 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पंजे 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा, 25 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 25 125। तो लेट अस गो बैक टू दिस सरफेस एरिया। तो ये सरफेस एरिया वॉल्यूम में जो ये कुछ ये दिए हुए हैं ना, इनको आप खुद यूज करना, इससे आपको शेप का थोड़ा और अच्छी तरीके से आइडिया होगा। जैसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, देखो इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये भी जियोजेब्रा का है। तो इसमें ये और अलग अलग दिखाया हुआ है कि एक साइड से सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है, और ये आपका स्फीयर है जो गोला है। और इसको अलग अलग तरीके से इसको आप घुमा सकते हो, ये समझने के लिए कि इसका वॉल्यूम का क्या मीनिंग है। और फिर इन्होंने ऊपर समझाया है कि वॉल्यूम, आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट था, आर्किमिडीज नाम सुना है ना साइंस में, जो खास तौर पे वॉल्यूम वगैरह, और अगर आप पानी में कोई ऑब्जेक्ट डालो तो उसका कितना वेट कम हो जाता है, वो आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था। तो ये कह रहा है Archimedes realized that the volume of sphere equals the volume of a cylinder minus the volume of cone। क्या कह रहा है कि जो स्फीयर का वॉल्यूम है, जो स्फीयर का वॉल्यूम है वो किसके बराबर है? कि अगर हम उसकी हाइट और उसके रेडियस के बराबर एक सिलेंडर लें, और उसी हाइट और रेडियस का एक कोन लें, तो उन दोनों को हम अगर माइनस करें, यानी कि अभी मैं इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं कि ये एक सिलेंडर है, ये पूरा एक ऐसा सिलेंडर है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का, और ये सिलेंडर का जो हाइट
और इसका जो रेडियस है आर और हाइट वो किसके बराबर है? इस यहाँ पे स्फीयर, यहाँ पे एक गेंद रखी, गोला रखा है, जो उसकी हाइट और उसका जो रेडियस है वो सेम होगा। ठीक है, इसका हाइट, दोनों का हाइट बराबर है, दोनों का रेडियस भी बराबर है। दोनों क्यों? तीनों का, तीन चीजें हमारे पास। एक हमारे पास ये क्या है? ये तो कोन है, कोन। ये हमारे पास पूरा का पूरा सिलेंडर है और ये हमारे पास स्फेयर है। तो आर्किमिडीज जो साइंटिस्ट था उसने क्या देखा कि अगर हम इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और ये जो वॉल्यूम ऑफ कोन है, इन दोनों को अगर हम माइनस करें, सबट्रैक्ट करें, तो हमारे को जो वॉल्यूम मिलेगा वो इस स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ ऊपर? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? कौन बताएगा? सिलेंडर का वॉल्यूम बाय आर स्क्वायर एच। ये तो सिलेंडर का है, इसको मैं सी लिख देता हूं। और माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का हमने देखा 1/3 होता है, एक तिहाई बाय एच। अगर हम इन दोनों को माइनस करें आपस में तो हमें क्या मिलेगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो अब जब इनको आप माइनस करोगे, अब ये देखो, ये पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर तो सेम है, तो आप ये ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर एच, और अंदर क्या आएगा? 1 माइनस 1/3। ठीक है, तो ये समझने के लिए, डायग्राम से समझने के लिए कि वॉल्यूम आर्किमिडीज ने कैसे फाइंड किया था, उसने डिस्कवर किया, रियलाइज किया। इसको आप ऐसे ऐसे घुमा के देख सकते हो। ठीक है, ये समझने के लिए ये यहाँ पे मैंने इसका यहाँ पे लिंक डाल दिया हुआ है कि आप उसको अपनी जगह में आराम से उसके साथ यू कैन प्ले विद इट, यू कैन उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए इस लिंक को आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज कर लोगे आप खुद? ये आपने, सर आपने कराया तो नहीं ये एक्सरसाइज? ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ था मैंने पिछली बारी की ये कोशिश करना। नहीं, ये नहीं करवाया तो मालूम, सरफेस एरिया कर रहे हैं। अच्छा, तो सरफेस एरिया इन वॉल्यूम 1 जिसका नंबर 2.61 है, इसको भी प्रैक्टिस करवाना। सरफेस एरिया वॉल्यूम 2 2.62, तो इसकी भी प्रैक्टिस कराना। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर हम इसका एक और है, अभी 2 और है। इसका नंबर एक्चुअली 3 रखना चाहिए था। अगर ये 2 है, इसका हम 3 रख लेते हैं और इसका 4 रख लेते हैं, तो खूब सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। आज हम देखते हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। 2.63 को देखते हैं।
अब चलो ध्यान से सोचना है, ये आप लोगों को आता है लेकिन सिर्फ इसको पढ़ के पहले समझना है कि क्या कह रहा है। अब ये दो आर्क है, आर्क मालूम है ना क्या होता है? आर्क होता है सरकमफ्रेंस का कोई हिस्सा। जैसे अगर आपके पास एक सर्कल है, सरकमफ्रेंस क्या है? ये जो इसका पेरीमीटर है, ये बाहर की लकीर, बाउंड्री, बाउंड्री, इसका कोई भी हिस्सा, मान लो मैं यहां से यहां तक, अगर मैं सिर्फ ये वाला हिस्सा देखूं, बाकी को काट लूं, तो ये एक आर्क बन गया। ठीक है, तो ये आपके पास एक आर्क ये है और दूसरा आर्क ये है। अंदर वाले आर्क का रेडियस है 3 सेंटीमीटर और जो बाहर का रेडियस है, बाहर का आर्क है, उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ये इसका रेडियस है और ये अंदर वाले का रेडियस है, और का 180 डिग्री, यानी कि ये दोनों, ये जो ये वाली लाइन है ये कॉमन है, ये एक ही लाइन है, सेंटर एक ही सेंटर है, एक सेंटर से ये आर्क बना दिया और दूसरे से ये आर्क बना दिया। अब ये कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेप। अब जो आपके पास ये शेप है उसका पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। तो पेरीमीटर क्या होगा इसका? अब आपके पास ऑप्शन भी दिए हैं, ए बी सी डी, ध्यान से देख लेना। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, साथ में पाई लिखा है। पाई को कैलकुलेट नहीं करना है, पाई को वैसे ही रहने दो, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस शेप, ये जो शक्ल बनी हुई है, इसका पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर होता है बाउंड्री, बाउंड्री का, यानी कि अगर आप पेरीमीटर बनाओगे यहां से यहां, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये जो मैंने लाल लाइन खींची, इसकी लंबाई वही वही इस शेप की पेरीमीटर कहलाई जाएगी। पेरीमीटर को क्या बोलते हैं? परिमय कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी? हाँ, तो वो आपने ये जो शेप है उसका आपने वो निकालना है, परिमय। शाबाश। और बताओ क्या होगा आंसर, और ऑप्शन देख लो ध्यान से। ऑप्शन में दिखाता हूँ फिर से, थोड़ा नीचे जाना, स्क्रॉल करना पड़ेगा, या तो इसको यहाँ पे मैं बना के रख लेता हूँ, ठहरो। यहाँ पे हमें ये एक आर्क है 3 सेंटीमीटर का और ये दूसरा आर्क है 5 सेंटीमीटर का। ये सेंटर है, ये 3 है और ये सेंटर है 5। और आपके पास ये 4 ऑप्शन है। सोचो, शाबाश, दिमाग लगाओ। कैसे कैलकुलेट करोगे? कॉपी में करो, ट्राई करो, शाबाश। तभी कॉपी में ट्राई करेंगे। अपनी अपनी कॉपी में कोशिश करो। वेरी गुड।
समझ आ रहा है क्या करना है? नहीं समझ आ रहा है? क्यों? आपको इसकी बाउंड्री की लंबाई ढूंढनी है। जैसे अगर मैं सिर्फ बाउंड्री ड्रॉ करूं, ऐसे है ये, फिर ये और ये, तो इसकी लंबाई ढूंढनी है आपने। अब आपको मालूम है अंदर वाले का रेडियस है 3, तो ये 3 है, और बाहर वाले का रेडियस है 5, तो 5 में से 3 अगर माइनस करोगे, इसका मतलब है ये 2 है और ये भी 2 है। अब आपको ये 2 मिल गया, 2 और 2 4। अब आपको ये निकालना है, ये बाहर वाले जो सर्कल है ये क्या है? ये सर्कल का आधा है, सेमी सर्कल है। तो पहले आप इस सर्कल का पूरा सरकमफ्रेंस देखो कितना होगा। बाहर वाले का होगा 2 पाई आर, तो या उसको आप लिख सकते हो पाई डी। तो डी कितना है इसका? बाहर वाले का डायमीटर कितना है? 5 और 5 10, तो ये हो जाएगा 10 पाई। डायमीटर 10 है, पाई को पाई रहने दो, 10 पाई 2 पाई डी हो गया। वो तो पूरे सर्कल का है, उसका आधा, उसका जब आधा करोगे तो वापस आपको 5 पाई मिल गया। यानी कि जो बाहर का वाला सर्कल है, अगर मैं ब्लू रंग से ड्रॉ करूं, ये वाला, ये आपका 5 पाई मिल गया। इसी तरह अंदर वाले का देखो, ये वाला देखो, ये कितना होगा? अब इसका पूरा सर्कल कितना होगा? पाई डी, इसको छोटा डी रखते हैं। पाई तो वैसे ही है, छोटा डी कितना है हमारा? 3 और 3 6, तो 6 पाई। लेकिन हमारे को पूरा सरकमफ्रेंस नहीं चाहिए, हमें आधा चाहिए, तो 2 से डिवाइड किया, तो ये मिल गया 3 पाई। यानी कि ये वाला 5 पाई है और ये अंदर वाला 3 पाई है। तो जब हम इनको जोड़ेंगे, 5 पाई और 3 पाई को हम जोड़ेंगे तो 8 पाई मिल गया हमें। और बाकी क्या बच गया? बाकी ये बच गया, ये 2 है और ये भी 2 है, 2 + 2 4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। तो हम ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे। तो आपको इसको आराम से सोचना है कि ये क्या लिखा हुआ है, हमारे को क्या क्या दिया हुआ है। तो जब भी आप कोई सॉल्व करते हो, मैंने आपको सजेस्ट किया है, आप 2 चीजें लिखो। एक साइड से लिखो गिवन, क्या जानकारी आपको दी गई है, और दूसरी साइड से लिखो आपको क्या मालूम करना है। तो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है? ये इसका हमें बड़ा रेडियस दिया हुआ है और छोटा रेडियस दिया है, तो वो यहाँ लिखना चाहिए। और हमें क्या फाइंड करना है? फिर इसको अच्छी तरीके से देख लिया कि पहले हम इसका सरकमफ्रेंस देखते हैं, उसका आधा, ये पूरा सर्कल का आधा है तो उसको आधा कर देते हैं, और ये जो जानकारी दी गई है उसको इस्तेमाल करो और यहाँ पे आप ढूंढते जाओ, ऐसे कोशिश करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करना। अब क्या लिखा है? 2 इक्वल सेमी सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 fit inside a larger semicircle of radius 10। यानी कि ये जो बाहर वाला है इसका रेडियस कितना है? 10, और इसके अंदर 2 सेमी सर्कल यानी कि सर्कल के आधे आधे टुकड़े ऐसे फिट हो रहे हैं। अब ये कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेप। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? बाउंड्री यानी कि यहां से अगर आप चलना शुरू करोगे तो ये लंबाई, फिर ये लंबाई और ये लंबाई, तो टोटल पेरीमीटर आपको फाइंड करना है।
आएगा। और उसमें पाई पाई को वैल्यू नहीं डालो, पाई को वैसे का वैसे ही लिखने रहने दो, पाई तो यहाँ लिखा हुआ है आंसर में। शाबाश, करो कैलकुलेट। अब बताओ, अब ये तो आसान है। चेंज लेआउट। समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं? शाबाश, करो करो, खुद करो, कोशिश खुद करनी चाहिए, पूछना नहीं है, कोशिश खुद करनी चाहिए। अगर जहां पे समझ नहीं आ रहा है वहां सर से या मेरे से पूछ लिया, पहले ट्राई करना है, ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। किसने किया वो हाथ खड़ा करे। हाँ, आगे आगे आगे, आगे पूछो, सुनाई नहीं दे रहा है ढंग से। बड़े वाले का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, छोटे वाले का 5 सेंटीमीटर। हाँ, ये तो बहुत इजी है। बड़े वाले का रेडियस जो है वो 10 है, ये दिया हुआ है। और छोटे वाले का सेंटर यहाँ पे है, तो इसका रेडियस जो है वो 5 है। और आपको जब पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर मतलब आपको पूरी बाउंड्री पे चलना पड़ेगा। तो आपको ये ऐसे ये कैलकुलेट किया, फिर ये कैलकुलेट किया और ये कैलकुलेट किया। करो खुद, कॉपी में ट्राई करो, इधर उधर क्यों देख रहे हो। शाबाश, किसी ने, चलो जिसने कुछ कोशिश की है वो अब अपना बताएगा आगे आके कि क्या कोशिश की है मैंने, क्या कैसे ट्राई किया। कौन बताएगा, हाथ खड़ा करे। अरे फिर ये अलमीरा ही आ जाती है। हाँ चलो बताओ। सर बड़े वाले का पेरीमीटर अगर निकालेंगे तो उसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, उसका जोड़ेंगे तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा दोनों का। फिर उसका आधा करेंगे 10 सेंटीमीटर। नहीं, 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा। उसका व्यास, ये रेडियस, सॉरी डायमीटर, है यही कह रहे हो ना। हाँ, तो ये तो डायमीटर हो गया। ओके, फिर उसको आधा करेंगे 10 मीटर हो जाएगा उसका। फिर आधा तो ऑलरेडी आधा तो आपने किया था, आधा तो ऑलरेडी आपके पास है, आधा चलो आधा कर लिया, आधा 10 हो गया। फिर और ये 5 का जो आधा था उसको अगर पूरा करेंगे 10 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, तो फिर उसको करें आधा करेंगे 5 से 5 वो तो बेटे 5 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ये 5 है और ये 10 है। फिर आगे क्या किया आपने। शाबाश शाबाश। उसके बाद क्या किया वो बताओ। सर उसको जोड़े फिर 15 पाई आया है। उसको जोड़ दिया आपने। 10 और 5 जोड़ने से तो बेटे, अगर देखो मान लो मैं जोड़ता हूँ, ये 10 है और ये 5 जोड़ दिया, तो यहां से यहां तक पहुंच गए हम।
हमको तो ये चाहिए ही नहीं, हमको पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर तो होता है ये बाहर की बाउंड्री, तो आपको पहले ये निकालना है। ये जो गोलाई है ये वाली, ये कितनी है? हाँ? 10 पाई। पाई नहीं, पाई डी क्या होता है? 10 हाँ, ये पाई है पाई। एक मिनट, पाई डी आपका हो जाएगा, पूरा डी है 20, तो ये बन जाएगा 20 पाई, और इसका आधा, तो ये बन गया 10 पाई। ठीक है, तो ये जो बाहर वाला है, इसको क्या बोलेंगे? परिधि। परिधि कहते हैं ना। Yes, sir. इसका ये जो परिधि का आधा है वो आपका हो जाएगा 10 पाई। ओके, आगे। और अंदर वाले का 5 पाई कर देंगे। पाई इसका बन जाएगा 5 पाई। ओके, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी 10 पाई बन जाएगा। ओके, या ये दो है ना, ये एक आधा ये है और एक आधा ये है, तो दोनों को जोड़ दिया तो वो 10 पाई बन गया। बाहर वाला 10 पाई है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 पाई। 20 पाई। और यहाँ पाई तो लिखा हुआ है, यानी कि इसके आगे मैं 20 लिख दूं। अब देखते हैं। ओके, वेरी गुड। हाँ, बैठ जाओ। अब देखो सवाल कह रहा है 2 काउज, 2 गायें हैं, नंदी और श्यामा, आर ग्रेजिंग इन ए फील्ड। वो एक खेत में घास खा रहे हैं, चर रहे हैं। दे आर tethered using ends of the same rope fixed at point O। तो यहाँ पे वो बंधी हुई है। तो वो क्या कर रही है? एक गाय इस पॉइंट से, उसकी रस्सी बंधी हुई है, वो यहाँ ए से लेके बी तक चली जाती है, और दूसरी गाय सी से डी तक जाती है। ठीक है, दोनों का जो एंगल बनता है ओ पे, एंगल जो बनाती है वो 70 डिग्री है। और जो रस्सी की लंबाई है वो 6 मीटर है, यानी कि 3 मीटर ये और 3 मीटर ये है। अब ये कह रहा है, सवाल है फाइंड द एरिया ग्रेज्ड बाय नंदी एंड श्यामा, यानी कि ये जो बीच का एरिया है, ये एरिया अब परिधि नहीं है, अब क्षेत्रफल है। अब आपको ये क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए सर्कल का एरिया कितना होता है। पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। अब ये एरिया कितना होगा और ये एरिया कितना होगा? इसमें देखते हैं ऑप्शन दिया हुआ है क्या? हाँ हाँ, बताओ क्या 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 पूछ रहे हो?
पाई का सामने मान रखेंगे। सामने पाई का नहीं, पाई को पाई ही मानेंगे। ये लिखा हुआ है ना, एंटर योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। तो पाई को कुछ भी नहीं मानो, पाई को पाई ही रहने दो। तो जो आपका आंसर रहेगा, जो भी आंसर होगा वो पाई में ही लिखो। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये ऊपर वाला एरिया और दूसरा एरिया ये तो सेम होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों इतना ही घूमे 70 डिग्री और लेंथ भी सेम है। तो अगर आपको एक का एरिया मिल गया, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपको दोनों एरिया मिल जाएगा। अब आपको मान लो एक ही एरिया फाइंड करना है, ये वाला। इसमें मैं एक हिंट देता हूँ। हिंट मालूम है ना क्या होता है? हिंट मतलब एक क्या कहते हैं हिंट को? हाँ, संकेत देता हूँ। वो ये है कि जो सर्कल होता है, सर्कल का जो ये पूरा एंगल होता है, वो कितना होता है? हाँ। तो अगर मैं कहता हूं कि मैंने एक पूरे सर्कल के बदले 360 में, मान लो यहां से अगर मैं केवल 60 डिग्री तक घूमा, अगर मैं केवल 60 डिग्री घूमा, तो जो 60 डिग्री के बीच में जो एरिया होगा, ये वाला, वो इस पूरे सर्कल का कौन सा हिस्सा होगा? चलो, मेरा सवाल थोड़ा अलग है। मैं कहता हूं अगर एक सर्कल है, इस सर्कल का एरिया अगर मैं कहता हूं, इस सर्कल का एरिया मैं अगर कहता हूं कि वो 60 मीटर स्क्वायर है, मान लो। फिर मैं कहता हूं ये जो एंगल मैंने कवर किया एरिया, ये वाला, ये केवल 60 डिग्री है। तो मैंने ये जो एंगल, ये जो एरिया कवर किया ब्लू रंग में, ये इस पूरे सर्कल का कौन सा हिस्सा है? व्हाट फ्रैक्शन? थोड़ा आगे आके बोलो बेटे, सुनाई वो इको करता है। माइक के आगे बोलो। सर इनके पास माइक नहीं है, एक माइक तो खरीद। 60 भाई, छठा हिस्सा है। वेरी गुड, 1/6। क्यों? क्योंकि आप केवल 60 डिग्री घूमे हो। टोटल 360 घूमना है, तो 60 डिवाइडेड बाई 360, यानी कि आपने 1/6 छठा हिस्सा आपने कवर किया। अगर टोटल एरिया 60 मीटर है, तो 60 को 6 से डिवाइड करेंगे, आपको 10 मीटर स्क्वायर इसका एरिया मिल जाएगा। इसी तरीके से इसको सोचो। अब तो आसान हो गया। करो, कॉपी में करो, शाबाश। अब अगर ये पूरा सर्कल होता, पहले वैसे सोचो, अगर ये मान लो सर्कल पूरा होता, तब इसका कितना क्षेत्रफल कितना होता? तब इसका क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर। पाई को पाई ही रहने दो। आर आपका है 3 मीटर, 3 मीटर का स्क्वायर, 3 तिया 9, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल होता वो 9 पाई होता, अगर ये पूरा सर्कल होता, पूरा। लेकिन इस पूरे सर्कल, अब पूरा सर्कल उस गायों ने नहीं चरा है, उन्होंने सिर्फ 70 डिग्री चरा है।
तो ये जो 70 डिग्री है, मैं पूछ सकता हूं पूरे सर्कल का कौन सा हिस्सा है, कौन सा हिस्सा, ये वाला, ये पहला वाला। और अंग्रेजी में बोलूंगा मैं व्हाट, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमने पढ़ा है, तो हमें अब पता है कि अगर पूरा सर्कल होता तो वो 360 डिग्री होता, तो 70 डिग्री 360 का कौन सा हिस्सा है, तो 70/360 कर दो। 7 5 जा 30, इसको ऐसे ही छोड़ दो, यानी कि 7/36। अब लेकिन इसके दो दो टुकड़े हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो हम इन दोनों को इससे 2 से गुना कर लेंगे, तो वो मिल जाएगा 14/36। अब इसको अब थोड़ा छोटा कर दो, दो दो 2 7 जा 14, 2 18 जा, यानी कि 7/18 गुना पूरा सर्कल। पूरा सर्कल हमारे पास क्या है, 9 पाई। तो 9 पाई को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो आंसर मिल गया 7/2 पाई। और अगर दशमलव में लिखना है तो मेरे को पता है 7/2 को करूंगा मैं तो 3.5 पाई। तो मैं इसको आंसर यहां लिख सकता हूं 3.5। तो मैं यहां लिखूंगा 3.5, साथ में पाई भी लिखना है। तो यहाँ जो ये आपके दिए हुए हैं ना निशान, जब आप इसको करोगे प्रैक्टिस, आप इसको क्लिक करना, आपको यहाँ ये देखो, यहाँ पर एक्स भी है, पाई भी है, तो इसको आप पाई को सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। तो अब यहाँ पे मैंने आंसर क्या लिखा, 3.5 पाई, और बाकी उसका यूनिट तो वैसे का वैसे ही है। देखते हैं क्या नेट में प्रॉब्लम होगी कुछ। लगता है उनके नेट में प्रॉब्लम होगी।